इस कहानी के अंदर हम जानेंगे कि धन संपत्ति कैसे बनाएं। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने और अपने परिवार को सुख सुविधाएं प्रदान करे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि धन संपत्ति केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही वित्तीय ज्ञान और बुद्धिमानी से लिए गए निर्णयों से बनाई जाती है। यह पुस्तक आपको धन प्रबंधन, बचत, निवेश और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ने के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में मार्गदर्शन देगी। अध्याय 1, नई शुरुआत। राघव एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक साधारण युवक था। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत सामान्य थी और उसके माता-पिता हमेशा सीमित आय में घर चलाते थे। राघव ने देखा कि उसके माता-पिता दिन-रात मेहनत करने के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। उसने सोच लिया कि वह इस चक्र को तोड़ेगा और अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन सवाल यह था, कैसे? राघव के पास अधिक धन नहीं था, न ही उसे वित्तीय ज्ञान था। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी आर्थिक स्थिति बदलनी है तो मुझे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। उसने धन कमाने, बचाने और निवेश करने के तरीकों को समझने की ठानी। अध्याय 2, सीखने की शक्ति। राघव ने अपनी आर्थिक शिक्षा की यात्रा शुरू की। उसने कई वित्तीय पुस्तकें पढ़ीं, ऑनलाइन वीडियो देखे और अमीर लोगों की जीवन शैली को समझने का प्रयास किया। एक दिन उसके दोस्त ने उसे बताया कि शहर में एक प्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार का सेमिनार हो रहा है। राघव ने तुरंत टिकट बुक किया और सेमिनार में भाग लिया। सेमिनार में उसे समझ आया कि केवल नौकरी से धनवान नहीं बना जा सकता। सही निवेश करने से धन बढ़ता है। पैसे को सही दिशा में लगाना बेहद आवश्यक है। उसने सीखा कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल पैसे कमाने से नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से प्रबंधित करने से आती है। अध्याय 3, निवेश की दुनिया। राघव ने समझ लिया कि यदि उसे अमीर बनना है तो उसे निवेश करना सीखना होगा। उसने विभिन्न निवेश विकल्पों पर शोध किया। शेयर बाजार दीर्घकालिक निवेश के लिए सर्वोत्तम। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए जो शेयर बाजार की गहराई में नहीं जाना चाहते। रियल एस्टेट संपत्ति में निवेश करने से स्थिर आय प्राप्त होती है। स्वयं में निवेश, शिक्षा और कौशल विकास से आर्थिक सफलता मिलती है। राघव ने धीरे धीरे छोटे निवेश करने शुरू किए। उसने सीखा कि सही वित्तीय निर्णय लेना समय और धैर्य की मांग करता है। अध्याय 4, वित्तीय योजना बनाना। अब राघव को अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने थे। उसने एक विस्तृत वित्तीय योजना बनाई जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल थे। हर महीने 30% आय को बचत में रखना, 20% आय को निवेश में लगाना, अनावश्यक खर्चों को कम करना, एक आपातकालीन कोष बनाना। इस योजना को अपनाने के बाद राघव ने महसूस किया कि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा है। अध्याय 5, कठिनाइयों का सामना। राघव की आर्थिक यात्रा आसान नहीं थी। उसने शुरुआती निवेश में कुछ नुकसान भी झेले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सीखा कि जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी है। कुछ गलतियां जो उसने की, बिना रिसर्च किए शेयर खरीदना, जल्दी मुनाफा कमाने की चाह में बार बार निवेश निकालना, अपने खर्चों को सही से ना संभाल पाना। लेकिन इन गलतियों से सीखकर उसने अपनी रणनीति को और मजबूत बनाया। क्या आप तैयार हैं अपनी आर्थिक यात्रा शुरू करने के लिए? अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी, ही टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि हम ऐसे जानकारी आप तक पहुंचा सके।